प्यारी जन्मभूमि मेरो पहाड़, गंगा जमुना अच्छा बद्री केदार, प्यारी जन्मभूमि मेरो पहाड़, प्यारी जन्मभूमि। हरे गुरोषु भक्तिमासु याति नान्यथा गतिम, विमोहनम हि देहिनां सुशंकरस्य चिंतनम, विमोहनम हि देहिनां सुशंकरस्य चिंतनम। बोलो भगवान श्री भोलेनाथ की जय। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है नीरज खंडूड़ी और स्वागत करता हूँ आप सभी का उत्तराखंड चिन्याली शॉर के अपने खूबसूरत गांव गडोली से। तो साथियों, अभी छानी में जा रहा था, तब तक भाभी जी का फ़ोन आ गया कि मैं इधर पे घास काट रही हूँ और इधर पे बहुत सारी च्यों लग रखे हैं, यानी वाइल्ड मशरूम ऑफ हिमालयन फूट हिल्स। तो जो वाइल्ड मशरूम है साथियों, तो हमारे यहाँ अलग अलग प्रकार से जाना जाता है उनको। कोई तिल छतरी होती है, जो तिल नहीं होते काले काले, उनका कलर की तरह होते हैं वो, और कोई होती पृ छतरी यानी वाइट, बिल्कुल स्नो वाइट की तरह होते हैं, तो वो लग रखी है। यहाँ पे भी बड़ी बड़ी छतरियाँ हैं। तो आज शाम को इनकी सब्जी बनेगी, तो चलते हैं निकालते हैं फिर इनको इस थैले में, फिर मैं छानी में जाऊँगा। बहन ये देखिए, ये नई नई लग रहे हैं, आजकल बारिश हो रही है ना, तो ये देखिए कितनी सुंदर छतरियाँ हैं। ये देखो, भगवान की रचना कितनी सुंदर है ना साथियों। अपने आप उगते हैं ये, इनके लिए कोई भूसा, कोई कार्बेंडीजियम नहीं। क्यों भाई जी इधर बैल चरा रहे हैं और इनके हाथ में देखो च्यों, इतने बड़े बड़े हो रखे हैं। अब निकालता हूँ, इतने बड़े बड़े च्यों हैं, ये खतरनाक च्यों हो रखे हैं। और इनकी सब्जी साथियों ऑयस्टर मशरूम, मटन मशरूम से कहीं गुना अच्छी होती है। और साथियों देख रहे हैं आप इसका आकार, कितनी सुंदर रचना है ना साथियों प्रभु की। क्या कुछ नहीं देते हैं, सब कुछ सब्जियां भी, फल फ्रूट, कंद मूल भी देख रहे हैं। और इस छतरी के नीचे तो मुझे लग रहा है हमारा ग्राम सभा गडोली आ सकता है पूरा। और इतनी शानदार सब्जी होती है ना इनकी, शहरों की सब्जी का तो कोई मुकाबला ही नहीं है साथियों इसके सामने, है ना। अब डालते हैं। दिस इज द वाइल्ड मशरूम ऑफ हिमालयन स्टेट देवभूमि उत्तराखंड। इन लोकल लैंग्वेज इट इज कॉल्ड पिरछत्री। हमारी स्थानीय भाषा में इसको बोला जाता है पिरछत्री यानी च्यों। और प्रकृति की सुंदर रचना है साथियों, है ना। क्या क्या नहीं देती हमको, सब कुछ देती है। तो चलिए इसे भी संग्रहित करते हैं। दूसरा मिल चुका है। कितनी बड़ी बड़ी छतरियाँ हो रखी है ना। इनको जेंटल से निकालना पड़ता है, भूमि से जेंटल तरीके से। देखो, तो इस थैले में ला दिए मैंने च्यों, देखिए। अब बनेगी इनकी भुजी घर में। तो चलिए फिर छानी में पहुंच चुका हूं। अब दिखाता हूं एक एक करके च्यों के सिनेमैटिक शॉट आप सभी। अपनी छानी से नीचे आ चुका हूँ भाई जी लोगों की छानी में। अब चलते हैं अंदर, बुआ जी भी है, भाभी भी है। और दगड़ियों भाभी के छानी के अंदर है। अब बनेगी यहाँ पे च्यों की भुजी, और मैं भी यही खाऊंगा आज खाना। निकाल दी मैंने छिलके, जो कल भाभी ने फाड़े थे। अब जलाते हैं आग। अब भौजी बैठ रखी है वहाँ पे, अब मैं जलाता हूँ आग। बनेगी यहाँ पे च्यों की भुजी। ये परिसर में ये बाहर से मंजीन लगा रखी है ताकि ये काला ना हो, है ना। कार्बन जम जाता ना इसमें लकड़ी से, इसलिए राख लगा रखी इसमें। और साथियों ये बन रही है अब च्यों की भुजी की रेसिपी, देख रहे हैं आप। ये है वाइल्ड मशरूम और भाभी बना रही है इनको। भाभी लोग तो नहीं खा रहे हैं श्रावण में, लेकिन मैं खा रहा हूँ। कोई बात नहीं, भगवान ने पैदा कर रखे हैं तो खाने के लिए कर रखे होंगे। ज़्यादा भीन क्या कौन, डबल रोटी बनी वाला। देखो च्यों की भुजी की रेसिपी तैयार हो रही है। जैसे करेगा भगवान जी। अब मार तो पड़ गया। और दगड़ियों ये भुजी काट दी है यानी हाथ से बना दी है भाभी ने। अब बनेगी इसकी मस्त रेसिपी। और दगड़ियों आग जल गई है। अब डालता हूँ इसमें छोटा तेल की डिब्बी ला रखी है भाभी ने यहाँ पे। अब डालते हैं कढ़ाई में इसको। ये पिड़ गई मिर्च का छौंका। लो ये पड़ेंगे अब च्यों। ए लग रही है साथियों भुजी छानी की, डांडा छानी में। और शायद आपने भी खाई होगी ऐसी भुजी कभी, च्यों की, जो उत्तराखंड से हैं।
5 स्टार होटल का स्वाद भी नहीं होता साथियों उतना जितने अपनी डांडा छानी में होता ना चूल्ही का स्वाद। देखो दिस इज़ द ट्रेडिशनल वाइल्ड वेजिटेबल ऑफ देवभूमि उत्तराखंड। ये पारंपरिक भोज है साथियों अपना। ना पान दो आदम और दगड़ियों यहाँ पे चियों की भुजी बना रही है भाभी और यहाँ पे बुआ जी ने आलू का थैला ला दिया भर के। देख रहे हैं आप तो आनंद ही आनंद है साथियों गांव में, है ना। शहरों में कहाँ है, पैसों से लेके आएंगे खरीद के फिर खाएंगे फिर आधा डर डर के मर जाएंगे, इतने महंगे ला रखे हैं, है ना। तो देखो ये बुआ ने ला दिया, अब इनको भी बनाते हैं, चियों की भुजी भी खाते हैं। तो चियों की भुजी तैयार है और कोदे की रोटी बना रही है भाभी मेरे लिए। देख रहे हैं साथियों, ये देखो राधे राधे, यहाँ देखो कोदे की रोटी देख रहे हैं साथियों आप। कोदा ये है हमारा न्यूट्रिशनल मिलेट्स, मोटा अनाज, मंडवा, मंडवे की रोटी है और चियों की भुजी है। तो आनंद ही कुछ और होता है डांडा की। ये देखो साथियों कोदे की रोटी। ये बन गई ये रोटी। और साथियों ये देखो माखन है, चियों की भुजी है, ये देखो ये सूखी बना रखी है और ये थोड़ा गीली गीली, इसमें थोड़ा चावल भी खाऊंगा मैं। दगड़ियों देखिए तो कर चला मैंने कर चला थोड़ा। ये दही है डांडा छानी की, इसलिए कहते हैं साथियों डांडा छानी में घी दूध की मौज, घी दूध की मौज तो होती है। रसोईया साहब भाभी जी मेरे लिए भाभी जी ने बना रखा है ये सब। ये देख रहे हैं रोटी है, माखन है, दही है और यहाँ पे बन रहा है रायता। तो दगड़ियों रोटी चट हो चुकी है, अब चल रहा है भात का सेवन। ये है रायता का गिलास, ये है दही की कटोरी और ये है डांडा की छानी। डांडा की छानी है साथियों, देख रहे हैं आप। और ऐसे दिन भी कम ही आते हैं जीवन में, जितना भी हो सकता है साथियों खूब एंजॉय करना चाहिए। मैं तो यही बोल रहा हूँ, 2 दिन की चांदनी है फिर अंधेरी रात है। तो दगड़ियों आज मैं छानी में रहा हूँ, दिन में घर नहीं गया और अभी रिमझिम बारिश लग रही है, सुंदर सुहाना मौसम हो रखा है। फिर इसके बाद भैंस भी खोल देंगे इस बारिश में चराने के लिए, है ना। तो चलिए दिखाता हूँ बाहर का नज़ारा। और दगड़ियों में अपनी छानी में था, तब तक भाभी का फ़ोन आ रहा कि हमने आड़ू वगैरह बना दिए हैं, नमक मिर्च मसाला तेल इत्यादि सब डाल दिया उनमें, उसको खाने आ जबल फिर भैंस खोलते हैं। तो चलते हैं फिर नीचे छानी में। वो कुरेड़ी लग रखी झमाझम घना घोर की डांडा छानियों में, हल्की हल्की बूंदाबांदी भी हो। टप 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 टपकारा, टप टप टपकारा। हाँ हाँ दगड़ियों यहाँ देखो, आहा रसीले आड़ू। अभी चियों की भुजी खाई थी और उसके बाद आड़ू और आग जल रही है, साय चाय बन रही हूँ, डांडा छानी में बैठ रखा हूँ और देखो भाभी और मैं खा रहे हैं आड़ू। और साथियों पहाड़ों में सीजनल फ्रूट्स होते रहते हैं। इससे पहले हिसर थी, फिर किनगोड़ आई, फिर काफल, फिर गिंग्यार, अब ये है मोद, फिर अखरोट। हर सीजन में कुछ ना कुछ होते रहता है पहाड़ों में, उसी का तो आनंद है। हाँ
आरू की थकुली हो गई चट। अब इनके बन गए चाय के गिलास। यहाँ देखो इनको, ये देखो चाय का गिलास। भगा भग भरिया तब चल रहा हम सीधा भैंस वारी। आज का पूरा ब्लॉग सीधे छानी में ही हो गया। आज घर भी नहीं गया, बस फिर चलेंगे। और साथियों, आड़ू की पार्टी भी हो चुकी है। अब भैंसिया खोलने का समय हो चुका है। बुआ की भी खुलेगी, भाभी की और मेरी भी। तो चलिए फिर। मैं ना तुम बरसात कर। और देखिए साथियों, चारों तरफ कुरेड़ी लगी हुई है। अब इन कुरेड़ी भरी वादियों से चलेगी भैंस चरने, है ना। तो चलिए, भाभी खोल रही है अंदर से, फिर मैं भी खोलूँगा ऊपर। हमारी छानी ऊपर है साथियों, और एक दिन आपको सारी छानी दिखाऊंगा कंडोली वाली। यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे ऊपर तक है सीधा, जहाँ ये पेड़ दिख रहे हैं पाइन के। अब खुल गए हैं पशु। अरे और देख रही हूँ हल्की हल्की जुरबुरी बरखा लग चुकी है। और ये देखो पीछे से पशु भी आ रहे हैं। तो चलो अब मैं भी खोलता हूँ। साथियों, जुरबुरी बरखा लगी हुई है, और भाभी ने और बुआ ने छाता निकाला हुआ है, और ये पशु चल रहे हैं। इनके मवेशी हैं पूरे पक्के वाले। और दगड़ियों, इनकी झगड़ा हो रहा है यहाँ पे, ये देखिए। हाँ तो रहने दे तक मैं चढ़ दिया अब कुछ। साथियों, भैंसिया भी छान में पहुंच चुकी हैं। तो आज का व्लॉग भी यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपको अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखना। जय हिंद और जय देवभूमि उत्तराखंड। नमस्कार।